एंड वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देखने वाले अपना बीएनएसएस मॉक टेस्ट का लास्ट सेशन। इससे पहले हम 9 देख चुके हैं। आप चैनल पर जाकर सारी चीज देख सकते हैं। बाकी आपको नोट्स वगैरह और मॉक टेस्ट वगैरह की नीड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैंने सारी डिटेल दे रखी है, वहां से देख लेना, ठीक है। और ये नंबर दे भी रखा है, यहाँ पर पूछ सकते हो। चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अंडर सेक्शन 289 बीएनएसएस प्ली बार्गेनिंग इज नॉट अलाउड फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद। बीएनएसएस की धारा 289 के अंतर्गत किन अपराधों के लिए प्री बार्गेनिंग की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर हमारा डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 इयर्स। इसको याद रखना, ठीक है। इससे ऊपर के जो ऑफेंस होते हैं 7 साल से ऊपर के, वहां पर प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल laid down guidelines against custodial violence and torture during arrest. Under BNSS, the procedure and duties of an officer while making an arrest are now provided under which section? डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में गिरफ्तारी के दौरान हिरासती हिंसा और यातना रोकने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। बीएनएसएस में गिरफ्तारी के समय अधिकारी की प्रक्रिया और कर्तव्य किस आधार में दिए गए हैं? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केस लॉज है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं, ये है हमारा 36 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस डील्स विद। बीएनएसएस के अंतर्गत किस विषय से संबंधित है? अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ, या फिर एंटीसिपेटरी बेल, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, या फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन। आई होप यहाँ से कुछ ना कुछ गायब है। यहाँ से कुछ गायब है, इसको छोड़ दो, इसको देखते हैं। अंडर बीएनएसएस वेयर द ऑफेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड और ट्रेस्ड एंड नो ट्रायल टेक्स प्लेस, द विक्टिम और डिफेंडेंट्स मे अप्लाई फॉर कॉम्पनसेशन टू। बीएनएसएस के अंतर्गत यदि अपराधी की पहचान न हो पाए या विचारण न हो तो अपीड़ित या आश्रित प्रतिकर हेतु कहाँ आवेदन कर सकते हैं? द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, या फिर द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या फिर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, या अ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा, ये है हमारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और डीएलएसए में आपने कभी इंटर्नशिप भी की होगी, आप में से कुछ बच्चों ने, बताना किस किसने इंटर्नशिप की है, क्या क्या सीखने को मिलता है आपको वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूजा wants to report a cognizable offense but is unsure how the process works. Under BNSS, hospitals, public or private, giving free first aid to rape or POXO victims must also. पूजा एक संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करना चाहती है, लेकिन प्रक्रिया को लेकर अनिश्चित है। बीएनएसएस के अंतर्गत बलात्कार या पॉक्सो पीड़ितों को मुफ्त प्राथमिक उपचार देने के वाले अस्पतालों को और क्या करना चाहिए? तो प्रॉम्प्टली नोटिफाई द पुलिस अबाउट इंसिडेंट, या फिर कीप इट कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम पुलिस फॉरएवर, या फिर चार्ज अ प्रोसेसिंग फीस, या फिर वेट फॉर कोर्ट ऑर्डर फर्स्ट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका। तो हॉस्पिटल को ना तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है इंसिडेंट को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्ली बार्गेनिंग चैप्टर ऑफ बीएनएसएस कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच चैप्टर ऑफ द ओल्ड सीआरपीसी। बीएनएसएस का प्ली बार्गेनिंग अध्याय पुरानी सीआरपीसी के किस अध्याय के समान है? तो चैप्टर 21A, या फिर चैप्टर 5, या चैप्टर 7, या फिर चैप्टर 35। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये है हमारा चैप्टर 21A सीआरपीसी के करस्पेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 183(6) बीएनएसएस आर रेप विक्टिम्स स्टेटमेंट शुड प्रेफरेबली बी रिकॉर्डेड बाय। बीएनएसएस धारा 183(6) के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता का बयान वरीयता किसके द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए? अ वुमन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर अ मेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या पुलिस कांस्टेबल, या फिर द अक्यूज्ड फैमिली। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो चलिए आंसर इसका देखते हैं, आंसर क्या है। तो ये है अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
करेंगी, ठीक है। विक्टिम के बयान रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर बीएनएसएस, इफ अ प्रोसिक्यूशन विटनेस remains unavailable despite the accused being given sufficient opportunity, the court में बीएनएसएस के अंतर्गत यदि अभियोजन साक्षी पर्याप्त अवसर देने के बावजूद उपलब्ध नहीं होता तो न्यायालय क्या कर सकता है? डिक्लेयर द प्रोक्लेमेशन एविडेंस क्लोज्ड, या फिर ऑटोमेटिकली एक्विट अक्यूज्ड को, या फिर एडजर्न द ट्रायल इंडेफिनिटली, या फिर ट्रांसफर द केस टू अ डिफरेंट स्टेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को याद होगा, बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो इसको भूलना मत आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस है वो क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ केस इन्वॉल्विंग अर्जुन द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस अंडर बीएनएसएस, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू। अर्जुन से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है, बीएनएसएस के अंतर्गत अध्याय 11 के अंतर्गत हर पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या है? प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, या फिर ओनली इन्वेस्टिगेट आफ्टर ऑफेंस अकर्स, या फिर कलेक्ट टैक्सेस, या फिर इशू मेंटेनेंस ऑर्डर्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आई होप सबको आंसर पता होगा इसका। चलिए देखते हैं, प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस क्रिमिनल इंटिमिडेशन बीइंग मेड समरीली ट्रायबल अंडर सेक्शन 351 2 एंड 3 इज इंटेंडेड टू। बीएनएसएस के अंतर्गत धारा 351 2 व 3 के तहत आपराधिक धमकी को संक्षिप्त विचारणीय बनाने का उद्देश्य क्या है? enable quicker resolution of such cases without lengthy regular trial, या फिर make such offense punishable, या transfer such case to civil court, या फिर remove from them from law entirely। आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो आई होप आंसर आपको पता होगा इसका। चलिए देखते हैं आंसर क्या है, आपका क्या है बताइए। तो इसका आंसर है ए, इनेबल क्विकर रेजोल्यूशन ऑफ सच केसेस विदाउट लेंथी रेगुलेशन रेगुलर बेल ट्रायल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस इफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट और अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज, हु इज डीम्ड ऑफिसर इन चार्ज। बीएनएसएस के अंतर्गत यदि थाना प्रभारी अनुपस्थित हो या कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो तो कौन ऑफिसर इन चार्ज माना जाता है? Any constable present at the station, या फिर the senior most police officer present above the rank of constable, या only the superintendent of police, या फिर no one, the station is deemed closed। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के, दीजिए आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है हमारा। ये है हमारा द सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 480 बीएनएसएस बेल इन अ नॉन वेरिएबल ऑफेंस इज ग्रांटेड एट। बीएनएसएस धारा 480 के अंतर्गत गैर जमानती अपराध में जमानत कैसे दी जाती है? द कोर्ट डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट कंसिडरिंग नेचर ग्रेविटी एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स, या फिर ऑटोमेटिकली टू एवरीवन, या फिर नेवर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, या ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं क्या है आपका आंसर। अगर गलत हो जाए तो बुरा मत माना कीजिए, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक। चलिए देखते हैं आंसर, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कंसिडरिंग नेचर ग्रेविटी एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 308 बीएनएसएस एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल इज टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड इंक्लूडिंग थ्रू। बीएनएसएस धारा 308 के अंतर्गत विचारण के दौरान साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना है, जिसमें किसका उपयोग भी शामिल है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या ओनली हैंड रिटन नोट्स, या फिर ओनली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, या फिर ओनली ओरल ट्रेडिशन। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। ओके, तो आंसर दीजिए आप लोग इसका फटाफट से। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस द ओवरऑल पर्पस ऑफ चैप्टर 9 सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बीएनएसएस के अंतर्गत अध्याय 9 शांति और सदाचार हेतु प्रतिभूति का समग्र उद्देश्य सबसे अच्छा किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? प्रिवेंटिव जस्टिस
स्टॉपिंग पोटेंशियल ब्रीचेस ऑफ पीस बिफोर दे अक्वायर, या फिर पनिशिंग पीपल आफ्टर क्राइम हैज ऑलरेडी अक्वर्ड, या फिर रिजॉल्विंग सिविल डिस्प्यूट, सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, या फिर कलेक्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। 5 सेकेंड्स आपके पास आंसर देने के। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर प्रिवेंटिव जस्टिस, ठीक है, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर बीएनएसएस, इफ अ मजिस्ट्रेट इनिशियली बिगिंस अ summary trial but later feels the case is too complex, the magistrate may, बीएनएसएस के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विवरण विचारण शुरू करता है परंतु बाद में मामला जटिल लगे तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? रिकॉल विटनेस एंड प्रोसीड टू रीहियर द केस इन द ऑर्डिनरी मैनर, या डिसमिस द केस परमानेंटली, या रेफर इट टू द प्रेसिडेंट, या डू नथिंग फर्दर। 5 सेकेंड्स आपके पास आंसर देने के। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर याद रखना आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये है रिकॉल विटनेस एंड प्रोसीड टू रीहियर द केस इन द ऑर्डिनरी मैनर, ठीक है। समरी ट्रायल से वो नॉर्मल ट्रायल बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 457 बीएनएसएस, द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज जनरली एक्सरसाइज विद कंसिडरेशन टू, बीएनएसएस धारा 457 के अंतर्गत राज्य सरकार की कारावास स्थान तय करने की शक्ति सामान्यतः किस बात को ध्यान में रखकर प्रयोग होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स ऑफ द प्रिजन सिस्टम, या कन्विक्ट्स पर्सनल प्रेफरेंस ओनली, या फिर विक्टिम्स होम एड्रेस, या रैंडम सिलेक्शन। 5 सेकेंड्स आपके पास आंसर देने के इसके। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। आई होप सबको पता होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रिजन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर बीएनएसएस अ मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर चैप्टर 9 सिक्योरिटी फॉर पीस जनरली रिक्वायर्स द पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर अ पीरियड, बीएनएसएस के अंतर्गत अध्याय 9 शांति हेतु प्रतिभूति के तहत कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट सामान्यतः व्यक्ति से कितनी अवधि के लिए बॉन्ड निष्पादित करने को कहता है? नॉट एक्सीडिंग 3 years एज स्पेसिफाइड बाय द मजिस्ट्रेट, या फिर एग्जैक्टली 50 years ऑलवेज, या ओनली 1 day, या फिर इंडेफिनेटली विद नो मैक्सिमम। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में देंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट में देना आंसर बीएनएसएस से ढूंढ। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ सेंसिटिव केस इन्वॉल्विंग प्रिया, द क्वेश्चन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अराइजेस अंडर बीएनएसएस, और रेप विक्टिम्स स्टेटमेंट में आल्सो बी रिकॉर्डेड। प्रिया से जुड़े एक संवेदनशील मामले में चिकित्सकीय जांच का प्रश्न उठता है। बीएनएसएस के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता का बयान किस माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है? तो ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या फिर ओनली अ टाइपराइटर से, या टेलीग्राम से, या फिर इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। 5 सेकेंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, आई होप सबको आंसर आता हुआ। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है, चाहे मोबाइल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 84 बीएनएसएस, अ कोर्ट में पब्लिश a written proclamation requiring a person to appear if that person, बीएनएसएस धारा 84 के अंतर्गत न्यायालय किस स्थिति में किसी व्यक्ति की उपस्थिति की मांग करते हुए लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है? तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हैज absconded और is concealing himself to avoid a warrant, या हैज सिंपली चेंज्ड हिज रेजिडेंस, या इज ऑन अप्रूव्ड मेडिकल लीव, या फिर हैज फाइल्ड एन अपील। 5 सेकेंड्स आपके पास आंसर देने के। तो दौड़ाइए दिमाग की घोड़े। ओके, तो आंसर देखते हैं क्या है। आई होप सबको पता चल गया होगा। तो ये है हमारे एब्सकॉन्ड, जो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा है, खुद को छुपा रहा है या वारंट से बच रहा है, उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी एंड क्वेश्चनिंग, दिस कंसर्न इज रिफ्लेक्टेड इन बीएनएसएस रिक्वायरमेंट दैट, शीला वर्सेस बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत और पूछताछ में महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश दिए थे। यह चिंता बीएनएसएस की किस आवश्यकता में झलकती है? तो ऑप्शन ए, स्टेटमेंट्स ऑफ वुमेन विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमन पुलिस ऑफिसर और वुमन मजिस्ट्रेट, या ऑल विटनेस मस्ट बी मेल, या फिर वुमन कैन नॉट बी अरेस्टेड एट ऑल, या फिर ओनली मेल ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट एनी केस। इसका आंसर मेरे को 5 सेकंड्स में चाहिए, और
स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए भले। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट ऑफ वुमेन विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और वुमेन मजिस्ट्रेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Arjun has been absconding to avoid a court warrant and the police cannot locate them. Under BNSS, a written proclamation issued against an absconding person is typically published by। अर्जुन न्यायालय के वारंट से बचने के लिए फरार है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही। बीएनएसएस के अंतर्गत फरार व्यक्ति के विरुद्ध जारी लिखित उद्घोषणा सामान्यतः किस प्रकार प्रकाशित की जाती है? तो आंसर ऑप्शन ए, पब्लिकली रीडिंग इट and affixing a copy at a conspicuous place of the person's residence or the court, या फिर only through a private phone call, या it is never published, या फिर only through a sealed letter to the person's lawyer। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो आई होप सबको आंसर पता होगा। चलिए आंसर देखते हैं इसका। ये है हमारा पब्लिकली हियरिंग, मतलब कि ऐसी जगह पर चिपकाया जाएगा जहां वो पढ़ सके और साफ साफ दिख जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under section 291 BNSS, in cases initiated on a police report, the court issues notice inviting a meeting to which party? BNSS धारा 291 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पर शुरू हुए मामलों में न्यायालय किन पक्षों को बैठक हेतु सूचना भेजता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अक्यूज्ड एंड विक्टिम, या फिर ओनली द अक्यूज्ड, या ओनली द मीडिया, या फिर ओनली द जज एंड क्लर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबको आता होगा। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, आई होप सबको पता होगा। चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये इन लोगों को भेजते हैं सूचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन ब्रॉड एंड लिबरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग विच टाइप ऑफ बेल एप्लीकेशन अंडर बीएनएसएस। गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की जमानत के लिए व्यापक और उदार सिद्धांत दिए तय किए थे? एंटीसिपेटरी बेल, या फिर डिफॉल्ट बेल, या बेल आफ्टर कन्विक्शन, या फिर इंटरिम बेल ओनली। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। और स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। ये है हमारा अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग राहुल्स ट्रायल रिपीटेड डिलेज स्टार्ट अफेक्टिंग द प्रोसीडिंग्स under BNSS, a trial before a court of session is generally used for offences that are। राहुल के विचारण के दौरान बार बार होने वाली देरी कार्रवाई को प्रभावित करने लगती है। बीएनएसएस के अंतर्गत सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण आमतौर पर किन अपराधों के लिए होता है? तो मोर सीरियस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ सेशन, या ओनली पेटी ट्रैफिक वायलेंस, या फिर सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, या ओनली केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आंसर दीजिए मेरे को इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो मोर सीरियस ऑफेंसेस, मोस्टली वो ऑफेंसेस जो 7 साल से ऊपर के होते हैं, उनमें सेशन कोर्ट में ट्रायल चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि ये सीरीज का भी, वैसे भी सीरीज भी लास्ट ही है। अंडर सेक्शन 479 बीएनएसएस, एन अंडर ट्रायल हु इज नॉट अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर इज एंटाइटल्ड टू रिलीज ऑन बेल आफ्टर डिटेंशन ऑफ। बीएनएसएस धारा 479 के अनुसार जो अंडर ट्रायल पहली बार अपराधी नहीं है, वह कितनी हिरासत अवधि के बाद जमानत का हकदार होगा? 1/4 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, या 1/2 ऑफ मैक्सिमम सेंटेंस, या फिर 2/2 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, या फिर द फुल सेंटेंस। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए कमेंट में देंगे। और एक चीज और, 25 में से आपके कितने आंसर सही गए हैं ये बताना। पूरी सीरीज आपने देखी है नहीं देखी ये बताना, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट ये, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो एआईबी जुडिशरी या आईबीपीएस एसओ की, और नोट्स वगैरह की आपको नीड्स है, तो आपके लिए पूरा का पूरा मैंने सेट बना दिया है। नोट्स सब्जेक्ट वाइज होंगे, एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज होंगे, 20 मॉक टेस्ट होंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 होंगे जुडिशरी के लिए। ये सब मटेरियल आपको, इन सब का मटेरियल आपको जस्ट 399 में मिल जाएगा। ओके, जस्ट आपको स्कैन करके पेमेंट करना है, या फिर
इस नंबर पर पेमेंट कर देना है। इसी नंबर पर आपको मेरे को स्क्रीनशॉट कर देना है व्हाट्सएप। 1 से 2 घंटे में आपको मटेरियल पूरा का पूरा सब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।